आपने कभी रात के सन्नाटे में आंखों में आंसू लेकर भगवान से दिल की बात कही है? क्या आपने कभी उनसे कहा है, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरी मदद कीजिए? और फिर दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही रहा। तब शायद आपके मन में भी यह सवाल आया होगा, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं? अगर आज आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, ना ही ऐसे वादे करेंगे कि अगर आपने एक बार प्रार्थना कर ली तो अगले दिन आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वैष्णव परंपरा हमें ऐसा नहीं सिखाती, बल्कि हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान अपने भक्त की हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका उत्तर हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा हम चाहते हैं। कई बार उत्तर मिलने से पहले भगवान हमारे भीतर कुछ बदलना शुरू करते हैं, और यही परिवर्तन कुछ संकेतों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आज हम ऐसे 7 संकेतों की बात करेंगे जिन्हें अनेक भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना, अगर एक 5 साल का बच्चा अपने पिता से रोज एक तेज धार वाला चाकू मांगे, तो क्या एक अच्छा पिता उसकी बात मान लेगा? नहीं। क्या इसका मतलब है कि पिता ने उसकी बात सुनी ही नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने वही दिया जो बच्चे के हित में था। ठीक इसी प्रकार भगवान भी हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे केवल हमारी इच्छा नहीं देखते। वे हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा वास्तविक कल्याण तीनों को देखते हैं। इसीलिए कभी कभी जो उत्तर हमें देर लगता है, वही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होता है। तो आइए अब जानते हैं पहला संकेत, जिसे लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत है, आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के शांति आने लगती है। पहला संकेत है, आपके भीतर बिना किसी बाहरी कारण के शांति आने लगती है। जरा अपने जीवन के उस समय को याद कीजिए जब कोई छोटी सी समस्या भी आपको पूरी रात जगाए रखती थी। मन में डर था, चिंता थी, भविष्य की फिक्र थी। लेकिन अब परिस्थितियां शायद उतनी नहीं बदली है, फिर भी आपको महसूस होता है कि पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। ऐसा नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी भीतर से एक आवाज आती है, सब ठीक होगा, भगवान मेरे साथ है। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो सबसे पहले भगवान उसके बाहर की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि उसके भीतर के भय को बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि जब मन बदल जाता है, तब संसार को देखने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। यही कारण है कि कई भक्त भाव कहते हैं, मेरी समस्या अभी भी है, लेकिन अब मैं पहले जितना परेशान नहीं होता। अगर आपके जीवन में भी ऐसी शांति आने लगी है, तो इसे सामान्य मत समझिए। यह आपकी भक्ति की दिशा में एक सुंदर परिवर्तन हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है, भगवान का स्मरण अपने। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है, भगवान का स्मरण अपने आप होने लगता है। पहले शायद पूरा दिन काम, परिवार, मोबाइल और दुनिया की बातों में निकल जाता था, लेकिन अब अचानक बिना किसी कारण के भगवान का नाम याद आने लगता है। कभी मन करता है कि आज कुछ देर भगवत गीता पढ़ूं, कभी मंदिर जाने की इच्छा होती है, कभी हरे कृष्ण नाम का जप करने का मन करता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि इसके लिए कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा होता। ये इच्छा भीतर से उठती है। वैष्णव परंपरा में इसे बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि भक्ति केवल बाहर से सीखी जाने वाली चीज नहीं है। जब हृदय धीरे धीरे भगवान की ओर मुड़ने लगता है, तब उनका स्मरण सहज होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पूर्ण भक्त बन गए हैं, बल्कि ये कि आपके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। अब तीसरे संकेत की ओर बढ़ते हैं। तीसरा संकेत है, गलत आदतों और व्यर्थ आकर्षणों से मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। जो चीजें पहले बहुत आकर्षित करती थी, अब वे वैसी नहीं लगती। बेकार की बहस, ईर्ष्या, क्रोध, दूसरों की निंदा या केवल दिखावे के पीछे भागना, इन सब में पहले जैसा आनंद नहीं आता। इसके स्थान पर मन शांति, सादगी और अच्छे लोगों की संगति की ओर आकर्षित होने लगता है। ध्यान रखिए, ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। कभी कभी पुराने संस्कार हमें फिर पीछे खींचते हैं, लेकिन अगर हर बार आपका मन भगवान की ओर लौट आता है, तो यह भी एक सुंदर संकेत है कि आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है। संत बताते हैं कि भगवान पहले हमारे जीवन को नहीं, हमारे हृदय को बदलते हैं, और जब हृदय बदल जाता है, तब धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारा जीवन भी बदलने लगता है। इसलिए अगर आपको अपने भीतर ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। हो सकता है भगवान आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी परिवर्तन के माध्यम से दे रहे हो। अब बात करते हैं चौथे संकेत की। चौथा संकेत है, भगवान आपके जीवन में सही लोगों को भेजने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान सीधे आकर हमारी समस्या हल करेंगे,
लेकिन वैष्णव परंपरा बताती है कि भगवान अक्सर अपने भक्तों, गुरु, सत्संग या किसी शुभ मार्गदर्शक के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं। अचानक कोई व्यक्ति आपको भगवद गीता पढ़ने की प्रेरणा देता है, कोई मित्र आपको मंदिर चलने के लिए कहता है, किसी संत का प्रवचन आपके मन की उलझन दूर कर देता है। ये सब केवल संयोग नहीं भी हो सकता, कई बार यही भगवान का उत्तर होता है। इसलिए अपने जीवन में आने वाले अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए, क्योंकि हो सकता है भगवान ने उन्हें आपकी सहायता के लिए भेजा हो। पांचवां संकेत है, कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास नहीं टूटता। पहले छोटी सी परेशानी आते ही आप निराश हो जाते थे, मन में शिकायतें भर जाती थीं। लेकिन अब मुश्किल समय में भी भीतर से एक विश्वास बना रहता है कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको दुख नहीं होता, बल्कि दुख के बीच भी आशा जीवित रहती है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में भगवान का स्मरण बनाए रखता है, वही धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से स्थिर होता है। छठा संकेत है, आपकी प्रार्थना बदलने लगती है। पहले आप केवल अपनी इच्छाएं पूरी होने की प्रार्थना करते थे, लेकिन अब आपके शब्द बदलने लगते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित हो वही कीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब प्रार्थना मांगने से आगे बढ़कर समर्पण बन जाती है, तब हृदय में सच्ची भक्ति का जन्म होने लगता है। और अब सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत, भगवान आपके भीतर प्रेम, करुणा और विनम्रता बढ़ाने लगते हैं। आप दूसरों की गलतियों को पहले की तरह पकड़कर नहीं बैठते। क्षमा करना थोड़ा आसान लगने लगता है। दूसरों का दुख देखकर आपका हृदय पिघलने लगता है। अहंकार धीरे धीरे कम होने लगता है। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा केवल हमारी समस्याएं दूर करना नहीं है, बल्कि हमारे हृदय को ऐसा बनाना है जो प्रेम, दया और भक्ति से भर जाए। यदि आपके भीतर ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी रूप में आपके जीवन में आ रहा हो। अंत में बस एक बात याद रखिए, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे केवल वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देते हैं जो हमारे वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए अगर आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो विश्वास मत खोइए। भक्ति में धैर्य भी उतना ही आवश्यक है जितनी प्रार्थना। भगवान सही समय पर सही तरीके से उत्तर देते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हो सकता है यह संदेश उनके मन में भी आशा जगा दे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार होने से पहले कौन से 7 संकेत देते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्ण।